हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और आज की अपनी इस नई वोकेबलरी की क्लास में नए वर्ड्स के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। लेट्स बिगिन। बच्चों, अभी आप कुछ भी वर्ड्स मत देखिए, अभी जस्ट एक इमेज देखिए। इस इमेज में हमें बहुत भीड़ नज़र आ रही है, बिल्कुल बहुत भीड़ है, और खूब सारे अपने तिरंगे झंडे नज़र आ रहे हैं। भीड़ है और तिरंगे झंडे हैं। इसका मतलब है कि भीड़ तिरंगा लेकर टीम को सपोर्ट करने आई है। यही तो इसका मतलब है। तिरंगा लिए हैं, भीड़ है, मतलब किसी ना किसी तरह से अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उस वर्ड का नाम है, ध्यान से देखिए मेरे साथ कि पहले ही खुद बोलिए क्या है, इज अपोस्टल। बच्चों, अपोस्टल का मतलब होता है सपोर्ट, किसी को सहारा देना, किसी को फॉलो करना, किसी के साथ खड़े होना, दैट इज अपोस्टल। ये एक नाउन है। लिखा है द 12 apostles, हो 12 सपोर्टर्स। इसका पहला मतलब आता है बच्चों डिसाइपल। आप लोगों ने स्टूडेंट्स या शिष्य ये वर्ड तो सुना होगा, उसी का इंग्लिश मतलब होता है डिसाइपल, अनुयायी, किसी के सपोर्टर, किसी के मार्ग पर चलने वाले। कि सामने हमारे लीडर चल रहे हैं, हम उनके डिसाइपल हैं, उनके पीछे। तो डिसाइपल मतलब एपोस्टल और एपोस्टल मतलब फॉलोअर या सपोर्टर। तो जैसे एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, एन एपोस्टल ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद, और एपोस्टल का मतलब फॉलोअर या डिसाइपल या सपोर्टर। तो अगर लिखा है एन एपोस्टल ऑफ कैपिटलिज्म, तो इसका मतलब हो गया पूंजीवाद के सपोर्टर। जितने भी वर्ड्स हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अब इसमें बच्चों पहला वर्ड आता है, आई मीन इस कॉन्टेक्स्ट में अगला वर्ड आता है एडवोकेट। एडवोकेट से हमारे दिमाग में सिर्फ एक इमेज नहीं आनी चाहिए कि कोई लॉयर या वकील हैं। नहीं, वकालत जो लॉ पढ़ते हैं वो लॉयर होते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज का सपोर्ट करना। अब हम अगर किसी न्यायिक प्रक्रिया में, किसी जुडिशली कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अब हमें तो लॉ के टर्म्स मालूम नहीं है, तो इसलिए हम एक लॉयर हायर करते हैं, एक वकील की सेवा लेते हैं, और वो हमारी जगह हमारी बात की एडवोकेसी करते हैं, हमारी बात को सपोर्ट करके कोर्ट के सामने रखते हैं। तो इसलिए उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, आपके बड़े या कभी भी सोसाइटी में कुछ बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें उनकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ वकालत क्या आप लॉ पढ़ने के बाद कर रहे हैं? नहीं, तुम्हें उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। तो एडवोकेट का मतलब वकील नहीं, किसी का सपोर्ट करना, राइट। दूसरा आया ऑपोलॉजिस्ट। तीसरा बहुत बढ़िया वर्ड है, आपने शायद नहीं सुना होगा लेकिन एसएससी पूछ चुका है, इज प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब भी होता है बच्चों सपोर्टर, एडवोकेसी करना, किसी को फॉलो करना। इसी का एक सिनोनिम होता है एक्सपोनेंट। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, प्रोपोनेंट, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, प्रोपोनेंट मतलब। फिर आया प्रमोटर। ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, प्रमोट करना, किसी चीज को बढ़ाना, दैट इज प्रमोटर। सपोर्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है। हाँ, ये वर्ड पढ़ना पड़ेगा, अपहोल्डर। होल्ड तो हमें पता है, किसी चीज को पकड़ना। अपहोल्डर मतलब किसी चीज को ऐसे पकड़ना कि उसका सहयोग करते रहें, उसे हम फॉलो करते रहें, एडवोकेसी करते रहें उसकी। और लास्ट वर्ड है चैंपियन। कंफ्यूज मत होना, ये किसी स्पोर्ट या किसी एक्टिविटी या किसी स्किल में चैंपियन की बात नहीं हो रहा है। चैंपियन का मतलब होता है एक जो आपको पता है किसी चीज में मास्टरी करना, और एक चैंपियन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। जैसे मैं कहूं कैलाश सत्यार्थी
अ नोबेल लॉरिएट, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, उन्होंने गरीब बच्चों और सोसाइटी के जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन थे, दबे कुचले वर्ग थे, उनके लिए चैंपियनिंग करी। मतलब क्या करा? उनके लिए सपोर्ट करा। तो बच्चों, एपोस्टल का मतलब सपोर्ट या एडवोकेसी। और हमारे कितने वर्ड तैयार हुए? डिसाइपल, प्रोपोनेंट, एक्सपोनेंट, एडवोकेट, अपहोल्डर, चैंपियन। चैंपियन याद रखिएगा, अभी भी मैंने बताया। आई रिपीट, डिसाइपल, एडवोकेट, प्रोपोनेंट, एक्सपोनेंट, प्रमोटर, अपहोल्डर, चैंपियन। ये सारे वर्ड्स हो गए सपोर्ट करना। ये देखिए, ये तिरंगा लिए सारे लोग अपने कंट्री के लिए अपोस्टल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब बच्चों, इसी के अगले सेक्शन में पहुंचते हैं। जरा कुछ सेंटेंसेस कंसिडर करिए। फर्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज अ चैंपियन फॉर द वर्किंग क्लासेस। अब बच्चों, वर्किंग क्लास मतलब जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए वो चैंपियन बने। क्या मतलब निकलेगा अगर हमने अभी अभी बात समझ ली है? चैंपियन बने का मतलब उनको सपोर्ट किया। बताया ना चैंपियन के दो मतलब, एक तो किसी चीज में टॉप पर और एक सपोर्टर। तो ही वॉज अ चैंपियन फॉर द वर्किंग क्लासेस, मतलब नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरा है, शी हैज बिकम वन ऑफ अमेरिकाज फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द रोमांटिक स्टाइल ऑफ इंटीरियर डिजाइन। एक्सपोनेंट, कोई शी हैं जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में अमेरिका की सबसे लीडिंग पोजीशन पर रही और उस इंटीरियर डिजाइनिंग को क्या किया? एक्सपोनेंट, सपोर्ट किया, एडवोकेसी की, डेवलप किया, राइट। तीसरा है, अ वोकल प्रोपोनेंट ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स। बिजली की पावर से चलने वाली कार के लिए बड़ी आवाजें उठने की वकालत की गई। प्रोपोनेंट, वोकल प्रोपोनेंट, वोकल मतलब बोलना, वोकल प्रोपोनेंट मतलब उसको लोगों ने खूब प्रमोट किया कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार्स हों। तो हमारे जो मेन वर्ड थे वो मैंने इन सेंटेंसेस में लिख दिए, चैंपियन, एक्सपोनेंट, प्रोपोनेंट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर, अगले सेट पर पहुंचने के पहले फिर से आप इमेज देखिए। एंड फॉर्चुनेटली इस बार भी वही इमेज यूज की गई है। बहुत भीड़ है, तिरंगा लेकर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार सपोर्ट, एडवोकेसी, एक्सपोनेंट, प्रोपोनेंट नहीं है। इस बार भीड़ दिखाई गई है और उस भीड़ के लिए एक वर्ड लिखा है, होर्ड। होर्ड का मतलब बच्चों होता है किसी चीज का इकट्ठा होना, ग्रुप, भीड़। अक्सर इसका एक नेगेटिव टर्म भी होता है कि जो काला बाजारी करने वाले लोग होते हैं, किसी भी सामान की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो वो सस्ता होने पर सामान खरीद लेते हैं, महंगा होने पर बेचते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि वो स्टॉक की होल्डिंग करते हैं। तो वो जो होल्डिंग है वो यही होल्ड है। तो होल्ड का मतलब नाउन, क्राउड है, मॉब है, पैक है, गैंग है, ट्रूप है, आर्मी है, स्वाम, मास, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, होस्ट, बैंड, फ्लॉक, क्रू, ट्राइब, लोड, ये इनफॉर्मल है। लगभग सारे वर्ड सुने हैं, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होल्ड का मतलब क्राउड, ठीक है। क्राउड और मॉब में अंतर। क्राउड मतलब भीड़, मॉब मतलब गुस्से में जो भीड़ है, जो इंकलाब जिंदाबाद करती है किसी के लिए तोड़फोड़ या करने के लिए, दैट इज मॉब। तो एंग्री भीड़ इज कॉल्ड मॉब। पैक ग्रुप है। गैंग, गैंग जरूरी नहीं कि गैंग कोई बुरा हो। ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड गैंग, वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टर्म में लिया जा सकता है। ट्रूप, ट्रूप चाहे वो म्यूजिकल बैंड का हो, चाहे परफॉर्मेंस करने वाले एक्टर्स का हो, तो ट्रूप और ग्रुप, ट्रूप और ग्रुप याद रखिएगा। आर्मी पता है, स्वाम। स्वाम का मतलब भी बच्चों होता है भीड़ या एक्यूमुलेशन या इकट्ठा होना। भीड़, एक्यूमुलेशन या इकट्ठा। मास, मास अक्सर बोला जाता है मास एंड क्लास। मास एंड क्लास। कोई मूवी आई, उस मूवी को जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा था, तो मूवी वालों ने कहा हमारी फिल्म सिर्फ क्लास के लिए है, जो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे आती हैं जिसमें हर तरह के लोग पहुंचते हैं,
तो कहते हैं हमारी फिल्म मास के लिए, मतलब भीड़ के लिए, कॉमन पीपल के लिए है। तो मास मीन्स भीड़, क्लास मीन्स वो पर्टिकुलर, मास हो गया। फिर थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब होल्ड। मल्टीट्यूड, नाम में ही मल्टी है, जहां मल्टी हो जाए उसका मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। और मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड, भीड़। फिर होस्ट, बैंड, बैंड सुना, फ्लॉक, जैसे स्वाम था वैसे ही फ्लॉक है। क्रू, क्रू वर्ड आजकल खूब सुनाई देता है, चाहे शूटिंग करने में फिल्म या वेब सीरीज में हो तो क्रू एंड कंपनी, क्रू, ट्राइब, लोड, दीज आर इनफॉर्मल वर्ड्स। तो अब इस भीड़ को, इमेज को माइंड में रखेंगे तो हमें दो वर्ड आज के याद रह जाएंगे। एक क्या था, एपोस्टल, एपोस्टल क्या था, सपोर्टर, एक्सपोनेंट, प्रोपोनेंट। और दूसरा क्या है, होर्ड, होर्ड मतलब ग्रुप, किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होना। इसके वर्ड्स मॉब, पैक, गैंग, ट्रूप, आर्मी, स्वाम, मास, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, होस्ट, बैंड, फ्लॉक, क्रू, ट्राइब, लोड। आई होप ये दोनों इमेज हमें ये बात सिखा गई कि कैसे हमें भीड़ और भीड़ के सपोर्ट को वर्ड्स में एक स्ट्रिंग की तरह रखना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।